हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आपके इंटर बोर्ड परीक्षा जो कि 2027 में होगा। उसके लिए फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बच्चों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चों इसका हम लोग 70 मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से हम लोग समझते चलेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, और क्वेश्चन को करें उससे पहले आप लोग इस वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि कूलम बल है बच्चों। कूलम बल क्या होता है जल्दी से आप लोग बताइए बच्चों। कूलम बल जो कि 2009 में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं शुरू से लेकर हम लोग पूरे अंत तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर कूलम बल है तो यह विद्युत बल भी होता है बच्चों और केंद्रीय बल भी होता है। केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम लोग राइट आंसर लगाएंगे बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि स्थिर क्या है बच्चों, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, तो इसका भी एकदम आसान क्वेश्चन। जो भी प्रश्न आपको समझाने वाले होंगे मैं उसे समझाऊंगा और जो बच्चों ऐसे ही होंगे मैं उसको बस इसी प्रकार से आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो है बच्चों वह संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न बच्चों, अगला नंबर प्रश्न अब यहाँ से आपका एक्सप्लेनेशन जो है स्टार्ट होता है। और जल्दी से पूरे ध्यान से बच्चों आप लोग फुल स्क्रीन मोड कर लीजिए और देखते चलिए पूरे वीडियो को। निम्नलिखित में किसका मात्रक बच्चों वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर कहने का अर्थ है बच्चों वोल्ट, और मीटर इनवर्स जो इस प्रकार से इसे हम लोग वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, वोल्ट बटा मीटर इस प्रकार से। तो इसको समझते हैं कि यह किसका मात्रक है। तो आइए सबको यहाँ पर देखेंगे। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मात्रक बच्चों होता है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत विभव जिसका होता है सिर्फ वोल्ट होता है, क्या होता है बच्चों, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। और विद्युत क्षेत्र पूछा जाए अगर आपसे, अगर बच्चों अगर आपसे विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो वह होता है बच्चों आपका वोल्ट, वोल्ट पर मीटर। क्या होता है बच्चों, तो वोल्ट पर मीटर होता है। और विद्युत धारिता का बच्चों फैराड होता है। तो इतना चीज जान लिए। और पूछा गया है वोल्ट पर मीटर किसका होता है बच्चों, तो यह विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। किसका होगा बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है जल्दी से आप लोग बताइए बच्चों, विद्युत क्षेत्र क्या होता है जल्दी से आप लोग बताइए विद्युत क्षेत्र। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। क्या बच्चों, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, जो कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो किसी चालक के पृष्ठ, क्या होता है बच्चों, किसी चालक के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्या बच्चों, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, प्रतिकांक क्षेत्रफल यानी ए बच्चों, और उस पर उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यानी कि उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, आवेश यानी कि क्यू को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक किस प्रकार से निकालेंगे इसे देखिए बच्चों। तो इसे देखिए क्यू का मात्रक, क्यू यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम, और ए यानी कि क्षेत्रफल बच्चों, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ए का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग इस प्रकार से भी इनवर्स में लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी देख लीजिए यहाँ पर कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, अगले नंबर प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे और बहुत ही अच्छा तरीके से देखेंगे बच्चों। आपका एक भी प्रश्न मैं छूटने नहीं दूंगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से बनेगा कि 8 कूलाम का ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 कूलाम का ऋण आवेश में उपस्थित बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। यहाँ पर यह आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत पर आधारित है। यह जो प्रश्न है बच्चों किस पर आधारित है, तो यह आधारित है आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत पर बच्चों। तो चलिए इसको भी मैं आपको बताता हूँ
क्या होगा यहाँ पर Q बराबर बच्चों हमारा फार्मूला होता है N ही, Q बराबर N ही होता है। और इस हमको निकालना क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि N को निकालना है। तो N बराबर हम लोग फार्मूला बनाएंगे Q/E। N बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, Q/E। अब देखिए यहाँ पर N बराबर Q/E था। Q का मतलब बच्चों आवेश होता है, कितना आवेश है बच्चों, तो 8 कूलाम का आवेश। E यानी कि बच्चों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो वह होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 गुलाम, यही होता है बच्चों 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। तो इसको अब हम लोग किस प्रकार, यहाँ से मान लीजिए हम लोग इसको दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 10 से गुना होगा यानी कि 80 हो जाएगा, 10 से गुना होगा यानी कि 80 हो जाएगा। तो इसको काट सकते हैं अब हम लोग 16×5=80, 16×5=80। और जो 10 के पावर माइनस 19 बच्चों ऊपर ले जाएंगे तो वह प्लस में हो जाएगा, इसलिए 5 गुना 10 के पावर 19 हो जाएगा, 5 गुना 10 के पावर 19 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए बच्चों आवेश का बीमा क्या होता है, अब आवेश के बीमा को समझना है कि आवेश का बीमा आखिर होता क्या है। तो आवेश बराबर होता है हमारा बच्चों क्या, तो आवेश बराबर हमारा होता है आवेश यानी कि Q, और Q बराबर क्या होता है बच्चों, IT यही होता है बच्चों। आपको मालूम होना चाहिए कि आवेश बराबर क्या होता है। तो आवेश बराबर बच्चों होता है IT, Q बराबर IT होता है। और I को हम लोग बच्चों A भी लिख सकते हैं, धारा को हम लोग एम्पियर में चूंकि मापते हैं इसलिए A भी लिख सकते हैं। AT हमारा बच्चों बीमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, AT हमारा यहाँ पर बीमा हो जाएगा। IT भी अगर ऑप्शन में हो बच्चों तो वह भी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला बच्चों विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों। यहाँ पर आपको आंसर बताते चलना है, क्योंकि बच्चों आपका एक भी प्रश्न जो है वह गड़बड़ाए नहीं और एक भी प्रश्न जो है आपसे गलती ना हो, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। जल्दी से आप लोग बताइए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। और यह बच्चों गॉस का नियम है, याद रखिएगा। यह किसका नियम है बच्चों, तो यह है गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है, आइए मैं आपको उसको भी समझाता हूँ। तो गॉस का नियम क्या कहता है बच्चों, गॉस का नियम कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा उस पर लगाए, उस पर जो कुल आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। किसका बच्चों, 1/ε0 गुना क्या होता है, तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना, यानी कि बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, Q/ε0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, Q/ε0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि किसी दूरी, क्या है बच्चों, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F हो, यदि उनके बीच की दूरी बच्चों आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। विद्युत बल का बच्चों जल्दी से बताइए कि विद्युत बल का मान क्या होगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दूरी, बीच की दूरी को बच्चों यहाँ पर आधा कर दिया जा रहा है, दूरी को आधा किया जा रहा है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं क्या हो जाएगा। F जो है बच्चों वह समानुपाती होता है, F बच्चों R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर R के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही बच्चों R यानी कि दूरी है, तो दूरी को क्या करना है बच्चों, आधा, आधा यानी कि बच्चों हम लोग इसको 1/2 कर देंगे, 1/2 नहीं, R/2 कर देंगे इसको, क्या बच्चों, R/2 कर देंगे इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों यही होगा, क्या होगा बच्चों, R² हो जाएगा और 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि F समानुपाती और नीचे वाला बच्चों ऊपर चला जाएगा, नीचे R², तो 4 हो जाएगा। कितना हो रहा है बच्चों, तो विद्युत बल यानी कि F का मान कितना हो जा रहा है, तो अब 4F हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर याद रखिएगा 4F कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ जाएगा यहाँ पर। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि ε0 का बच्चों मान होता है, तो ε0 का मान क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग कि ε0 का मान आखिर क्या होता है। तो वह होता है बच्चों फैराडे पर मीटर, क्या बच्चों, फैराड पर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं,
तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव घूर्ण क्या होगा? इस निकाय का बच्चों विद्युत द्विध्रुव घूर्ण जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, इसको जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पर। तो पूछा गया है विद्युत द्विध्रुव घूर्ण। विद्युत द्विध्रुव घूर्ण जिसे आपने कई बार पढ़ा होगा बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले तो विद्युत द्विध्रुव बनाइए। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों? समान परिमाण तथा विपरीत आवेश, समान परिमाण तथा विपरीत आवेश। मान लीजिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस रखते हैं, इसके बीच का दूरी 12 है। यही होता है बच्चों समान तथा विपरीत आवेश। और बच्चों विद्युत द्विध्रुव घूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव घूर्ण में अगर इसको P मान लिया जाए बच्चों, तो इस यह जो Q है, एकांक आवेश जो है उसके बीच के दूरी यानी कि 12 के बराबर होता है। तो यह क्या हो जाएगा बच्चों? यह क्या हो जाएगा बच्चों? Q इंटू 12, Q इंटू 12 दोनों के गुना के बराबर होता है बच्चों। 12 को बच्चों हम लोग D भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा क्या लिख सकते हैं बच्चों? D लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर कुछ और नहीं करना है, यहाँ पर बस इतना ही करना था और इसको गुना कर देना है। 5 कूलाम दिया गया है तो Q के जगह पर हम लोग बच्चों 5 रख देंगे। इस प्रकार से बच्चों 5 गुना यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों। इसको अगर सेंटीमीटर है, इसको अगर एल में हम लोग बदलेंगे, यहाँ पर मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.05 मीटर, 0.05 मीटर बच्चों। दोनों को ही अगर गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा बच्चों 25 गुने 10 के पावर -2। क्या आ जाएगा बच्चों? 25 गुने 10 के पावर -2, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में बच्चों। यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक बच्चों वोल्ट पर मीटर होता है? तो ऊपर ही हमने देखा था कि विद्युत किसका बच्चों? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र का, धारिता का बच्चों फैराड, विद्युत विभव का वोल्ट और विद्युत फ्लक्स का बच्चों क्या होता है? तो वोल्ट इंटू मीटर होता है। अगला नंबर प्रश्न कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है बच्चों। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो हवा में बच्चों हो जाएगा कितना? हवा या फिर निर्वात में बच्चों 1 हो जाएगा, याद रखिएगा एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर का मान। और यहीं पर बच्चों अगर हवा न पूछकर पानी पूछ देता तो पानी में बच्चों 80 होता है, याद रखिएगा पानी में 80 होता है, हवा में 1 होता है। और धातु में बच्चों कितना होता है? तो धातु में होता है इन्फिनाइट, यानी कि बच्चों होता है अनंत। याद रखिएगा कितना होता है बच्चों? तो अनंत होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है बच्चों? यह आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत है, जो कि कहता है इलेक्ट्रॉन जो है वह पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। क्या बच्चों? पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए इसको देखिए बच्चों। तो पूर्ण गुणज यानी कि यह या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो, लेकिन वह दशमलव में नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज दशमलव में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वह नहीं होना चाहिए, यह संभव ही नहीं हो पाएगा। तो बच्चों यह तो पूर्ण गुणज में है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यह पूर्ण गुणज के रूप में नहीं है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न कि विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है बच्चों? तो विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र को समझते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि एकांक परीक्षण आवेश पर, क्या बच्चों? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यानी कि एफ, एफ यानी कि फोर्स बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर हमको क्या निकालना है बच्चों? एफ निकालना है, फोर्स निकालना है, यानी कि बल निकालना है। तो एफ को निकालेंगे तो एफ को हम लोग इधर लिखेंगे बच्चों, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू इंटू ई हो जाएगा बच्चों, क्यू इंटू ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बराबर हमारा क्या आया था? क्यू ई। ऑप्शन नंबर ए में हमारा बच्चों राइट आंसर दिया गया है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक, यानी कि बच्चों एप्सिलॉन आर पूछा जा रहा है। परावैद्युत स्थिरांक यानी कि आपसे एप्सिलॉन आर पूछा जा रहा है, वो भी पानी का। तो पानी का मैंने आपको बता दिया था 80 होता है, धातु का अनंत होता है, और हवा का बच्चों क्या होता है? तो हवा का होता है 1।
अब देखिए अगला नंबर प्रश्न कि आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है बच्चों। आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, या फिर कुल आवेश बटा कुल आयतन बच्चों, या फिर कुल आवेश गुना कुल आयतन। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जल्दी से बताइए। तो पृष्ठ घनत्व के बारे में मैंने आपको शायद ऊपर समझाया था, और नहीं भी समझाया था तो आइए मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ कि वह आखिर क्या होता है। तो किसी चालक के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या बच्चों इसको समझिए, नियमन से समझिए इसको। किसी चालक के पृष्ठ, क्या बच्चों, किसी चालक के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को हम लोग पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यानी कि ए के ऊपर हमारा होना चाहिए आवेश। क्या बच्चों? क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, यही तो हुआ बच्चों। तो क्यू को हम लोग डिनोट किससे करते हैं बच्चों? तो क्यू को डिनोट करते हैं हम लोग कूलाम से, याद रखिएगा। और इसको बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्यू क्या है बच्चों? तो यह है आवेश, और ए क्या है बच्चों? तो यह क्षेत्रफल है, वो भी बट्टा में है, तो आवेश बटा क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधुता एप्सिलॉन आर होती है। एप्सिलॉन आर बच्चों क्या होती है? किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधुता जो है, यह एप्सिलॉन आर जो पूछा जा रहा है वह क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आप लोग जल्दी से बताइए। तो वह बच्चों क्या हो जाएगा? वह बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो वह हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। क्या हो जाएगा बच्चों? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट यहाँ पर हमारा राइट आंसर। वह क्यों होगा बच्चों? तो देखिए किसी माध्यम का जो है बच्चों, किसी माध्यम की विद्युतशीलता जो है यहाँ पर अपेक्षिक परावैधुता जो है वह किसके बराबर होती है? तो वह होती है बच्चों किसके? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नोट के अनुपात के बच्चों बराबर होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है बच्चों। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो उसको मैंने आपको बता दिया था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आखिर होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम लोग बच्चों P बराबर Q इंटू 2L मैंने आपको बताया था। इसका फार्मूला बच्चों मैंने क्या बताया था? तो यही बताया था बच्चों। Q को Q लिख सकते हैं बच्चों 2L, यानी कि यह लंबाई है उसके बीच की। क्या किया जा रहा था बच्चों? तो दूरी के गुणनफल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग डिस्टेंस लिख सकते हैं, यानी कि D से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, यानी Q इंटू D हमारा यहाँ पर आ रहा है। Q इंटू D यहाँ पर बच्चों हमारा आ रहा है। तो अब समझिए अब यहाँ पर क्या होगा। देखिए बच्चों Q जो है उसको हम लोग कूलाम से डिनोट करते हैं, आवेश को हम लोग बच्चों कूलाम से करते हैं, और D को बच्चों हम लोग करते हैं किससे? तो वह करते हैं मीटर से, यानी कि कूलाम इंटू मीटर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस को हम लोग मीटर्स में मापते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में ही तो मापेंगे ना, तो यहाँ पर कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, याद रखिए। और इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग बच्चों डेबाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो डेबाई कहते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? इसमें से कौन सा संबंध सही है? तो विद्युत क्षेत्र वाला जो है E बराबर F बाई Q, यह हमारा सही है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि 4 पाई नहीं बच्चों, यहाँ पर होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्या होना चाहिए बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? तो इसका मान बच्चों क्या हो जाएगा? 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बच्चों? तो यहाँ पर देखिए 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बच्चों। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कि विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। विद्युतीय फ्लक्स का बच्चों यहाँ पर ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो फ्लक्स पूछा गया है, विद्युत फ्लक्स पूछा गया है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर वोल्ट इंटू मीटर होगा। क्या बच्चों? वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको भी मैंने आपको बार बार बताया, और किस प्रकार से होगा आपने यह फार्मूला आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा बच्चों की Q इंटू ए कॉस थीटा, Q इंटू ए कॉस थीटा का फार्मूला देखा होगा बच्चों, इसी से समझ जाइए आप लोग। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर बच्चों विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? तो तीव्रता का फार्मूला हमने देखा था E बराबर F बाई
क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू। बच्चों एक ही प्रश्न को बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का क्या होता है बच्चों? आवेश के पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए हो जाएगा। आवेश बाई क्षेत्रफल बच्चों, आवेश बाई क्षेत्रफल, और इसका अगर पूछा जाता है इसका मात्रक बच्चों क्या होगा, तो क्यू को हम लोग कूलाम से और ए को बच्चों मीटर स्क्वायर से, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका बच्चों मात्रक हो जाता है। देखिए यहाँ पर कि कूलाम के नियम का बच्चों सदिश रूप क्या है, तो सदिश रूप यहाँ पर बच्चों ऑप्शन ए में जो कि दिया गया 4πε0 Q1 Q2 और बटा आर क्यू बच्चों, और आर जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युतीय तीव्रता का एसआई मात्रक जल्दी से बता दीजिए आप लोग, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों? तो इसका एसआई मात्रक होता है 2 एसआई मात्रक। 2 कौन कौन से होते हैं जल्दी से आप लोग बताइए बच्चों? तो 2 होता है, एक होता है बच्चों न्यूटन पर कूलाम और एक होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलाम बच्चों दोनों ही होता है। यहाँ पर केवल न्यूटन पर कूलाम है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक क्या होता है बच्चों? निर्वात का परावैद्युतांक क्या होता है जल्दी से आप लोग बता दीजिए? तो वह होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। और इसका अगर पूरा अगर मान में बोला जाए तो वह 8 क्या होता है 8.854 इस प्रकार से होता है। अगर पूरा मान भी दे दिया जाए बच्चों तो याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा बच्चों? तो ये भी गॉस का नियम है और कहा गया है इकाई धन आवेश। गॉस के नियम हमने क्या देखा था बच्चों? फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो देखा था ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर आवेश क्या है बच्चों? तो इकाई, इकाई बराबर हो इकाई यानी कि एक बच्चों, तो आवेश को यहाँ पर क्यू को एक रख दिया गया है, इसलिए हमारा फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 1/एप्सिलॉन नॉट जिसे हम लोग ऊपर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इनवर्स में भी लिख सकते हैं बच्चों, इनवर्स में भी लिख सकते हैं। चूंकि यह बटा में है इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि आवेश का परिणामीकरण क्या दर्शाता है बच्चों? तो आवेश का जो परिणामीकरण है वह दर्शाता है कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है वह संभव नहीं है, यही दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? क्या क्षेत्र की शक्ति प्राप्त होती है, क्या दिशा प्राप्त होती है, या फिर आवेश की प्रकृति प्राप्त होती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर बच्चों कौन कौन सी जानकारी जो है वह प्राप्त होती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से? तो वह बच्चों क्षेत्र की शक्ति भी, दिशा भी और आवेश की प्रकृति भी तीनों ही प्राप्त होती है, इसीलिए हम लोग इनमें से सभी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं बच्चों? तो प्रति इकाई क्या बच्चों बोला गया है? प्रति इकाई आवेश पर, यानी कि आवेश पर क्या लग रहा है बच्चों? बल, आवेश पर लग रहा है बल, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो वह कहते हैं हम लोग ई यानी कि विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? ई बराबर एफ बाई क्यू, हमने फॉर्मूला देखा था बच्चों, वह इसका परिभाषा भी याद रख लीजिए कि प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? इसका 2 मार्क्स में भी पूछा जाए बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, आराम से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहा जाता है बच्चों? नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है, यहाँ पर 2 बिंदु आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला, वह होता है बच्चों कूलाम का नियम। क्या बच्चों? वह होता है कूलाम का नियम। 2 आवेशों के बीच की विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल का बच्चों अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है? तो वह होता है बच्चों, वह कितना क्रम में होता है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए यहाँ पर। वह बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10⁻39। क्या बच्चों? यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 10⁻39 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला नंबर प्रश्न क्या है? विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल बोला गया है। क्या बच्चों? विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल, वह होगा बच्चों 10⁻42 हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर
r दूरी पर विद्युत विभव का मान संभव है। विद्युत विभव का मान बच्चों इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो बिंदु आवेश यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर बच्चों क्या बोला गया है, बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र है वह क्या होता है, तो V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, V जो है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है R के। किसके बच्चों, तो R के, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हो रहा है बच्चों, तो R जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है, सीधा सीधा तो है नहीं, समानुपाती तो है नहीं। धातु एक आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, जल्दी से यहाँ पर आप लोग बताइए बच्चों। यहाँ पर आप लोग जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या होगा बच्चों, तो केंद्र की ओर जाने पर वह सर्वत्र शून्य रहेगा। क्या होगा बच्चों, तो वह सर्वत्र शून्य रहेगा। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र हो, फ्लक्स हो या फिर बच्चों तीव्रता हो, तीनों का तीनों ही बच्चों शून्य ही होगा। याद रखिए, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, तो आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, आवेश के रेखीय घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा बच्चों, जिसे हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं रेखीय घनत्व को। लेमडा बराबर Q/L बच्चों, Q यानी कि कूलाम और L यानी कि बच्चों लंबाई, जिसे हम लोग किससे मापते हैं, तो इसको हम लोग मीटर से मापते हैं, बच्चों। तो क्या हो जाएगा, Q यानी कि बच्चों यहाँ पर कूलाम हो जाएगा बटा मीटर, कूलाम बटा मीटर, क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बच्चों। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं समझाएगा बच्चों, तो याद रखिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी बच्चों यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी ये सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने देखा था ऊपर, E बराबर F/Q होता है। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो E बराबर F/Q, F का बच्चों मान होता है MLT के पावर -2, MLT के पावर -2, और Q यानी कि आवेश, और आवेश का मान हमने देखा था बच्चों क्या होता है AT, चूंकि हमने ऊपर ही किया था बच्चों। तो अब इसी को बस ऊपर ले जाना है, T जो है ऊपर चला जाएगा इनवर्स में और वही माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर M है, L है, T का पावर बच्चों -2 है, और यह बच्चों ऊपर जाएगा तो वह हो जाएगा -3, और A ऊपर जाएगा बच्चों, A हो जाएगा इनवर्स में, A इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। यही हो गया बच्चों MLT के पावर -3 और A इनवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है बच्चों, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर है बी में, ऑप्शन नंबर बी में है बच्चों। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। मैंने आपको बार बार बताया बच्चों कि बंद पृष्ठ के भीतर जो भी हो, अगर विद्युत फ्लक्स हो, तीव्रता हो, क्षेत्र हो, आवेश के अलावा जो भी होगा वह बच्चों शून्य होगा। आवेश के अलावा जो भी होगा वह क्या होगा बच्चों, तो वह होगा शून्य। दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश है, उसको बच्चों 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो निकाय का बच्चों विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसको आप निकाल लीजिएगा बच्चों, चूंकि यहाँ पर जगह बहुत कम है जिसके कारण मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको खैर फार्मूला बता देता हूँ, U बराबर जो 4πε0 होता है उसी पर आपको बच्चों निकालना है, उसी पर आपको निकालना है Q1 Q2 बटा R²। इसी पर आपको निकालना है बच्चों, आपको निकाल कर आ जाएगा 9 × 10 के पावर -3 जूल, 9 × 10 के पावर -3 जूल बच्चों। किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युतीय क्षेत्र होता है, किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर बच्चों जल्दी से बताइए कि विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, तो वह होगा बच्चों सतह के लंबवत। चूंकि बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया है, आवेशी चालक पर पूछा गया है, किस पर, आवेशी चालक पर, तो वह होगा बच्चों सतह के लंबवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सतह के लंबवत, वो भी बाहरी सतह पर पूछा गया है, भीतर नहीं पूछा गया है बच्चों। देखिए किसी
यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र, अंदर जैसे ही पूछे आप लोग शून्य लगा दीजिएगा, भीतर जो है वह शून्य होता है आवेश के अलावा जो कुछ भी हो। देखिए विपरीत चिन्ह के दो आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही होगा। स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है, या फिर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इसमें से कौन सा बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर होगा बच्चों स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। स्थितिज ऊर्जा जो है वह हमेशा ही ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला नंबर प्रश्न कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वह क्या होता है बच्चों, तो वह होता है संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधा कर दी जाता है, आधा कर दिया जाता है तथा आवेशों को भी आधा कर दिया जाता है, तो उनके बीच लगने वाला बल जो है वह पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी। तो इसको हमने ऊपर किया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से निकलेगा। F बराबर K, यानी K हम लोग लिख देते हैं Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, तो आवेश को भी आधा करना है और दूरी को भी बच्चों यहाँ पर आधा करना है। क्या बच्चों, तो यहाँ पर आवेश और दूरी दोनों को ही आधा कर देना है, तो आधा यानी कि बट्टा में 2 लगाना है। तो आइए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सीधा सीधा सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। यहाँ पर एफ जो है बच्चों, यहाँ पर हम लोग मान लीजिए आवेश को आधा कर रहे हैं, आवेश को आधा कर रहे हैं, तो देखिए Q1 जो है Q1 Q2 बटा 2 और बट्टा बच्चों यहाँ पर देखिए आर बटा 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा आर स्क्वायर और ऊपर जाएगा बच्चों, तो सीधा सीधा देखा जाए तो 4/2 आपका आएगा, 4/2 आएगा। तो यहाँ पर जब काटिएगा तो बच्चों क्या आएगा, 2, यानी कि दुगुना हो जाएगा, इसके अपेक्षा क्या हो जाएगा, दुगुना। बच्चों मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जगह कम होने के कारण जो है मैं आपको इस प्रकार से भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। पर अगर कभी लगे कि जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बोर्ड पर बता दूंगा। बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड मेरे पास है, उस पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर वायु में 2 आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर बीच का प्रतिकर्षण बल क्या होगा। बीच का बच्चों प्रतिकर्षण बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु में 2 धना आवेशों के बीच क्या रखा जा रहा है बच्चों, तो परावैद्युत बल रखा जा रहा है, परावैद्युत बल रखा जा रहा है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, घट जाएगा, प्रतिकर्षण बल जो है वह घट जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर 0.2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच दूरी 3.0 सेंटीमीटर है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा बच्चों। यहाँ पर भी बस वही फार्मूला आपका लगने वाला है, P बराबर Q इंटू 12 बच्चों। और यहाँ पर क्या है 0.2 माइक्रोकूलाम, इसको अगर हम लोग बच्चों इसको हमको बदलना होगा किस में बच्चों, तो इसको बदलना होगा हमको सीधा कूलाम में, सीधा कूलाम में बदलेंगे हम, सीधा कूलाम बदलेंगे बच्चों तो 0.2 इंटू 10⁻⁻6 बच्चों हो जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा। और यहाँ पर जो बच्चों है 3.0 सेंटीमीटर, इसको हमको बदलना होगा किसमें बच्चों, तो इसको बदलना होगा हमको बच्चों मीटर में, इसको बदलना होगा मीटर में, जो कि हो जाएगा 3.0 गुना 10⁻⁻2 मीटर बच्चों, 10⁻⁻2 मीटर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। तो P बराबर जब हम लोग निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻6, यही होगा बच्चों, और गुना 0 यहाँ पर होगा बच्चों 3.0 गुना 3.0 गुना 10⁻⁻2। जब इसको बच्चों आप लोग सोल्व कीजिएगा तब आपका आएगा 6.0 गुना 10⁻9। कहाँ है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ही अलग दिया हुआ है, 10⁻8 वाला हम लोग लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि 9 तब आता है। यहाँ पर देखिए यह आएगा बच्चों 0.6 में, यहाँ पर अगर यहाँ पर 6.0 है बच्चों, तब यहाँ पर आपको यहाँ पर 9 देना पड़ेगा, क्योंकि 10 उधर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर तो 10 करना ही होगा, बट्टा में 10, इसीलिए यहाँ पर मेरे अंदाज से यहाँ पर 9 होना चाहिए बच्चों, -9 यहाँ पर होना चाहिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि विद्युतीय क्षेत्र E का ऐसा मात्रक होता है बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूछा
पूछा जा रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक जो कि क्या होता है बच्चों, तो न्यूटन पर कूलाम भी और वोल्ट पर मीटर भी। यहाँ पर दोनों ही आपका ऑप्शन सही है, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर दोनों ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। उसकी सतह पर बच्चों विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक जो कि मैंने आपको बताया था कूलाम मीटर होता है बच्चों। क्या होता है, देखिए P बराबर हमारा क्या था, Q इंटू 12, Q यानी कि बच्चों आवेश, और आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो कूलाम से डिनोट करते हैं। एल यानी कि लंबाई यानी कि दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं मीटर से बच्चों। तो कूलाम इंटू मीटर हमारा हो जाएगा। और इसका एक और वैसा मात्रक होता है जो कि होता है बच्चों डेबाई। क्या होता है, तो वह होता है डेबाई, याद रखिएगा बच्चों। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। तो निर्वात का परावैद्युतांक बच्चों क्या होता है, 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराडे पर मीटर, 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर बच्चों। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, वह हो जाएगी सतह के लंबवत। सतह के बच्चों क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी, चूंकि चालक के सतह पर पूछा गया है। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसका परिमाण बच्चों +3.2 गुना 10 के पावर माइनस कूलाम है और -3.2 गुना 10 के पावर माइनस कूलाम है। तो उनके बीच का दूरी 2.4 गुना 10 के पावर -10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर क्या होगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। यह भी बच्चों उसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जब भी पूछे बस आपको इस फार्मूला पर आपको बैठा देना, Q इंटू 12 पर बच्चों आपको बैठा देना है। तो यहाँ पर आवेश तो यह है बच्चों 3.0 वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। चूंकि यही है बच्चों, माइनस में हो प्लस में हो दोनों में ही हमारा आवेश होता है। और गुणा में बच्चों हमको यह वाला करना है 2.0, जो यहाँ पर 2.4 वाला है, यहाँ पर 2.4 गुना 10 के पावर -10, इसको बस आपको गुना कर देना है। और गुना करने के बाद जो है हमारा क्या आएगा बच्चों, तो 7.68 गुना 10 के पावर -29 कूलाम मीटर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा देखिए P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव यहाँ पर E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। टॉर्क बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह हो जाएगा P क्रॉस E बच्चों। यहाँ पर हमारा हो जाएगा P क्रॉस E। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का बच्चों मान क्या होता है। विद्युतीय तीव्रता का मान, देखिए यहाँ पर आवेशित खोखला गोला के चालक के भीतर बोला गया, सतह पर नहीं, भीतर बोला गया है। भीतर अगर आपसे पूछा जाए बच्चों तो वह क्या हो जाएगा, भीतर पूछा जाए तो वह होगा बच्चों शून्य। क्या होगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। आवेशित खोखला गोला के अंदर, यहाँ पर भी क्या बोला गया है बच्चों, गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र। मैंने आपको बार बार बताया है कि तीव्रता पूछे, क्षेत्र पूछे या फिर फ्लक्स पूछे, और भीतर अगर अंदर में पूछा जाए तो वह बच्चों शून्य होगा। विभव के अलावा जो भी है वहां पर बच्चों शून्य होगा। देखिए यहाँ पर एक आवेशित चालक के आवेश घनत्व वह सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। और इसी को बच्चों एक और तरीका से पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो आवेशीय गोलीय चालक के भीतर बच्चों क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान। तो विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बच्चों, गॉस का बच्चों यह अनुप्रयोग है, याद रखिएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही पर अगर बच्चों पतली चादर कहता है तो वह हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन केवल है बच्चों गोलीय चालक के अंदर तो वह बच्चों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र E से लंबवत रखे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P है बच्चों। तो इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच बच्चों थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो एक फार्मूला आपको मैंने आपको ऊपर बताया था -P cos थीटा बच्चों, यही मैंने आपको बताया था। इसी को बच्चों जब आप लोग अदिश गुणनफल के रूप में लिखिएगा, तब आप लिखेंगे P डॉट ई बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चालक से बने असीमित, क्या है बच्चों, चालक से बने असीमित आवेशित पतली चादर। जैसे ही पतली चादर देखिए आप लोग, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपको लगा देना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए यह प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा, पतली चादर होगा, आप लोग सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपको लगा देना है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जा रहा है तो वह उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है कि धनावेश है या फिर ऋणावेश है बच्चों, तो वह उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको बढ़ाने के लिए करना होगा कि विभव मापी के तार की लंबाई अगर बढ़ाने से विभव प्रवणता बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाती है, जिससे उपकरण जो है अधिक अधिक क्या बच्चों तो सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि संवेदनशील हो जाता है। यानी कि हमको क्या करना होगा, इसकी लंबाई को हमको बढ़ाना होगा, लंबाई यानी कि लंबाई को बच्चों यानी कि इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव देखिए बच्चों यहाँ पर एक्स वाई और जेड यह तीन ही होता है, और इसको हम लोग किस प्रकार समझेंगे, जब भी आपसे एक्स पूछे बच्चों तो एक्स को आपको घस देना है और जो बचे यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि वाई जेड हमारा आंसर हो जाएगा। और यहीं पर बच्चों अगर एक्स अगर ना पूछता, एक्स के जगह पर यहाँ पर वाई पूछा होता तो वाई को हम लोग घस देते और एक्स जेड हमारा आंसर हो जाता। बच्चों इसी प्रकार से याद रखिए, एक्स पूछा गया है तो वाई जेड तल की दिशा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युतीय आवेश का क्वांटम रेशियो मान क्या क्या होता है बच्चों, क्वांटम रेशियो मात्रक तो वह होता है यहाँ पर 4.78 गुना 10 के पावर माइनस 10, 4.78 गुना 10 के पावर माइनस 10। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न की एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात बच्चों अचर है, कौन सा अनुपात यहाँ पर अचर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर तो वह हो जाएगा कुल आवेश बाई कुल विभव, क्या बच्चों, कुल आवेश बाई कुल विभव यहाँ पर हमारा हो जाएगा अनुपात अचर। देखिए अगला नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी राशियां अदिश है, इसमें से कौन सी राशियां जो है बच्चों वह अदिश है, क्या आवेश है, धारिता है, विभव या फिर इनमें से सभी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है, यह आपको मालूम रहना चाहिए बच्चों, कौन अदिश है और कौन सदिश है बच्चों, इसमें होना चाहिए, आपको मालूम रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आवेश, धारिता और विभव तीनों में ही बच्चों यहाँ पर दिशा नहीं होता है, दिशा जो है वह नहीं होता है, इसीलिए यह अदिश हो जाएगा, यह क्या होगा बच्चों, अदिश हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का बच्चों विशिष्ट आवेश क्या होता है, 1.4। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्यूरेट बताता हूँ, 1.76 गुना 10 के पावर 11 गुलाम प्रति केजी बच्चों। लेकिन इसी को बिहार बोर्ड में जो है लगभग में डालकर यहाँ पर 1.8 गुना 10 के पावर यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है देखिए यहाँ पर 1.8 गुना 10 के पावर माइनस 11 गुलाम प्रति केजी दे देता है, लेकिन असल में यह इतना होता है, कितना होता है बच्चों, 1.76 होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न, एक गुलाम आवेश बराबर कितना स्टेट गुलाम यानी कि कितना ईएसयू होता है, तो वह होता है 3 गुने 10 के पावर 9, 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न 65 नंबर प्रश्न क्या है कि एक स्थिर गुलाम, बस बच्चों इसी को उल्टा कर दिया गया है कि एक ईएसयू बराबर कितना गुलाम होता है, एक ईएसयू बराबर कितना गुलाम होता है, तो बस उसी को उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ पर 3 गुने 10 के पावर 9 था, क्या था बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 गुने 10 के पावर 9 था, बस उसी को उल्टा करने के लिए हम लोग ऊपर 1 लिख देंगे, वह ऊपर था अब नीचे आ गया, तो इसी को जब आप लोग ऊपर कीजिएगा तो 9 को ऊपर भेजिएगा तो वह माइनस में चल जाएगा, यानी कि 1/3 गुना 10 के पावर बच्चों -9, इस प्रकार से लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, एक स्टेट गुलाम यानी कि एक ईएसयू बराबर। यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और हमारे पास इतने ही प्रश्न थे, 65 में आपका 65 प्रश्न बच्चों कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बच्चों 5 प्रश्न जो है मैं
नहीं ला पाया हूँ, चूंकि बच्चों प्रश्न बच ही नहीं पा रहे हैं। प्रश्न बच ही नहीं पा रहा है, तब तक के लिए आप लोग 65 प्रश्न ही कीजिए और फिर मिलेंगे। और फिर बच्चों आपके पूरे प्रश्न को करवा दिया जाएगा। और टाइम का भी बच्चों अभाव था और जो है क्वेश्चन पहले से तैयार नहीं था, जल्दी जल्दी से करना पड़ा है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिसने भी नहीं किया है, और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।